क्या हाल चाल है? मस्त हो ना? तो आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ धमाकेदार कहानी, डरावनी कहानी, सच्ची कहानी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मित्रों भाई आपके प्यार और सपोर्ट से मैंने यहाँ पे एक एक्सेल लिया है। एक्सेल भाई यहाँ जानता हूँ कोई बड़ी गाड़ी नहीं ली है, बट फिलहाल इतना लिए काफ़ी सही है मेरे लिए, जो मेरे लिए मैं अपनी मेहनत से मैंने लिया है। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल ली है और वो भी थोड़ा-सा यूट्यूब के पैसों से फिलहाल नहीं लिया है मैंने। मैंने लिया है ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा-सा कमाया है मैंने पैसे, एफ़िलिएट से कमाया है और थोड़ा-सा पेड प्रमोशन से भी मैंने कमाया पैसा है। उस पैसे को मैंने इकट्ठा कर रखा था, जिससे मैंने यहाँ पे एक्सेल को बाय किया है। तो आप भी ऐसे अगर आप चाहते हैं भाई कि तुम्हारा भाई और आगे बढ़े, थोड़ा सपोर्ट उसको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दो, ताकि कुछ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ निकालेंगे भाई, मौज करेंगे ज़िंदगी में, और क्या है भाई, यही करना है हमको। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ बिना फालतू की बात किए। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है, रियल कहानी पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम बढ़ते हैं फालतू ना बात करते हुए कहानी की तरफ। दोस्तों एक कहानी है। सबसे पहले एक पिता जो है, ये कहीं पे एक फिनरल होता है, मतलब जहाँ पे आदमी मर जाता है, वहाँ पे जाता है उनके घर पे, तो वहाँ पे कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है कि यहाँ किसी अकाल मृत्यु जब किसी की होती नहीं है, वहाँ पूजा पाठ कराया जाता है। तो वहाँ पे वो उसका पिता जो है गया होता है, एक फैमिली रहता है उसका आदमी जो है, मतलब पिता मान लो घर का फैमिली का, वो वहाँ पे जाया रहता है, मतलब गया रहता है। वहाँ पे कई सारे विद्वान पंडित आए होते हैं जो वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो इन लोगों की मतलब जान पहचान वहाँ से हो जाती है। तो मैंने आपको चला आपको समझाना ना पड़े, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक आदमी पिता रहता है, वहाँ पे जाता है और थोड़ा-सा उनकी जान पहचान उस पंडित से हो जाती है, अच्छी खासी बॉन्डिंग वहाँ से हो जाती है। तो वो घर पे आता है, उसकी जब पिता घर पे आता है तो उस पंडित को बुलाता है भाई शादी में। उसके बेटे की शादी रहती है, उसको उसको बुलाता है कि भाई उसका जो आदमी रहता है, जो पिता रहता है, उसका नाम रहता है विनीत। वो बुलाता है कि भाई बाबा मेरी शादी है, मेरे मतलब मेरे बेटे की, तो आप आ जाइएगा थोड़ा जल्दी। तो 2-3 दिन पहले ही बोलता कि आप स्पेशली मुझे आपसे कुछ काम है। तो 3 दिन पहले या कम से कम आ जाइएगा, थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट कुछ आपसे बात करनी है। मतलब गंभीरता को बताता हुए बोलता है कि काफ़ी गंभीर मामला है, आप जल्दी आइएगा, मुझे काफ़ी आपसे काम है। तो बाबा जो रहते हैं काफ़ी विद्वान पंडित रहते हैं वो, उनका नाम रहता है दिनेश शास्त्री। दिनेश नाम रहता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वो अपना टिकट विकेट ट्रेन, मतलब वहाँ से काफ़ी दूर रहता है। एक कोई छोटा-सा गाँव रहता है ना, वहीं पे उसका घर और रहता है। तो वहाँ पे ट्रेन पकड़ते हैं और उस स्टेशन पे आते हैं। तो स्टेशन पूरा सुनसान रहता है। मतलब आते स्टेशन पे हैं, पूरा थोड़ा पुराने ज़माने की कहानी, जहाँ पे मतलब फ़ोन्स वगैरह नहीं चलते थे। मतलब काफ़ी तब डाकिया वगैरह, चिट्ठी वगैरह लिखी जाती थी, वही वाली कहानी है। तो उसी समय में मतलब उतना फ़ोन वगैरह था नहीं, तो वहाँ पे ट्रेन से वो आते हैं, देखते हैं स्टेशन पूरा खाली है। उनको लेने भी वहाँ पे कोई नहीं आया है कि हाँ, कोई लेने आया हो। तो वो आते हैं, गाँव का पता उनको पता ही होता है, वो सब पूछ-पूछ के वो किसी तरह घर के दरवाजे पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि यार भाई 3 दिन बाद इनके यहाँ शादी है। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि शादी वाला माहौल है। पूरा घर एकदम सन्नाटे से पड़ा हुआ है। ना दीवारों में कोई रंगत दिखाई दे रही है, ना कुछ, मतलब अजीब तरह के घर है। जहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ शादी वाला माहौल है घर का। नॉर्मल सा घर है, सब दरवाजे भी बंद पड़े हैं, कोई ना कोई चहल-पहल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे रहता भी नहीं है। वो जाते हैं पहले थोड़ा-सा दरवाजे पे नॉक-नॉक करते हैं, तो एक कुछ थोड़ी नॉक करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, तब दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। फिर सेकंड बार दूसरी बार उसको नॉक करते हैं दरवाज़े पे, तो एक औरत आती है और दरवाजे को खोलती है और इसको आधा ही दरवाजा खोल के कुछ बोलते चाहते हैं पंडित जी, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तुरंत दरवाजा बंद करके पीछे भागते हुए अंदर कुछ खुसफुसाहट की आवाज आती है कि हाँ, वो औरत जो थी वो आती है और कुछ मतलब रूम से कुछ आवाज आती है कि हाँ कुछ वो किसी को बता रही। पंडित जी खड़े होते हैं कि अरे अजीब औरत है, बोलने भी मुझे नहीं दे रही है, और दरवाजा उसने मुंह पे बंद करके हट गई, पता नहीं कौन है ये। वो पंडित जी बस गुस्से में, तो गुस्सा तो लगा भाई, ऐसे कौन के सर से सब खड़ा है कोई, दरवाजा खोल के देख के बंद कर दे एकदम, तो कितना अजीब लगेगा ना। तो वो बस बोले कि मैं जा रहा हूँ, मैं रहने दो। तो मुड़ के वो जैसे ही जाने लगते हैं, दरवाजा आराम से एक आदमी जो जिसने बुलाया था, विनीत ने बुलाया था ना, विनीत दरवाजा खोलता है, बोला अरे पंडित जी आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था ऐसा। बोला कि भाई ये मतलब कि ये कौन थी भाई जो दरवाजा मेरे मुंह पे बंद के चली गई, मैं जाने वाला था, ऐसा बोल रहा, डांटते हैं थोड़ा। ये नहीं अरे थोड़ा सा बात कुछ ऐसी है, इसलिए मैं उसने ऐसा किया, आइए बैठिए आप पहले। थोड़ा सा आते हुए तो थोड़ा शाम वगैरह हो गया था, मतलब 4-5 बज रहे थे। तो आते ही वो अपने उनकी जो पतोह होती हैं, जो उनकी बहू होती है, बहू उससे पैर वैर को धुलवाते हैं। पहले जमाने में भाई पैर धुलना इंपॉर्टेंट था, साउथ से पैर धुलवाते हैं। उनको बोलते हैं पंडित जी, वो बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि आखिर क्या बात है बताओ, मतलब तुमने मुझे इतना 3 दिन पहले बता दिया, वो घर का माहौल कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे शादी होने वाली है।
तो बोलते नहीं मतलब कुछ मुझे बात आपसे करनी है, बट आज नहीं, आज नहीं, मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बोले आप आराम कर लीजिए, खाना वाना खा के आराम से लेटिए, हम कल सुबह बात करेंगे। तो आते वक्त समय भी सात 8 बज गए थे। तो खाना ना खाते हैं और जाके उनको एक रूम दिया जाता है, एक रेस्ट गेस्ट रूम रहता है, वहाँ पे जाके वो लेट जाते हैं। तो रात में वो काफी थक भी गए थे, तो रोज जैसे यहाँ पे लेटते हैं बिस्तर पे, अचानक से उनकी जो आंख है लग जाती है, वो तुरंत सो जाते हैं। और अचानक से एक किसी जो पानी होता है नहीं, पानी टप 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 के उसी बात नहीं, पानी गिर रहा हो, टप 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 पानी की गिर रहा हो, उससे से अवश्य आवाज आ रही हो। तो उनका आंख जो अचानक से खुलती है, उनके हाथ पे असल कोई ठंडी चीजें लगती है कि कोई पानी की बूंद उनके हाथ पे ही से गिरा रहा हो, टप 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 करके पानी पे, उनके हाथ पे ही पानी गिर रहा है, उनको ऐसा लगता है। वो आँख खोल के जैसे देखते हैं, उनके हाथों पे किसी चीज के खून, पानी नहीं गिर रहा उसमें हाथ में, उसमें खून गिर रहे हैं उनके हाथों पे, खून टक 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 के, खून के हाथों पे पूरा खून से उनका हाथ में लाल हो चुका है। वो थोड़ा तड़क के उठते हैं, अरे खून कहाँ से आ गया। वो एक सामने एक खिड़की रहती है, जहाँ से थोड़ी हवा चल रही थी, वहां पे देखने को एक औरत जो है खड़ी हुई है, और उसका सर ही नहीं है, गला है, गले से खून बहते जा रहे हैं, और खून उसी फव्वारे से उनके हाथों पे खून आ रहे थे, मतलब इतना तेज उसका गले से खून निकल रहा है कि उस फव्वारे से धीरे धीरे करके उनके हाथों पे खून आ रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है, मतलब खून से उनका हाथ सन गया पूरा, ऐसा लग रहा है। और अब विद्वान पंडित है, उन्हें लगा भाई कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तुरंत उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, कोई मंत्र वंत्र मारा, तो आग थोड़ी देर, मतलब थोड़ा सा मंत्र कोई गरा मारा, और आग जैसे खोला, वहां पे सब कुछ गायब, हाथ पे कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नॉर्मल। एक छलावा उनके साथ ऐसा हुआ, उनको लगा भाई, उन्होंने थोड़ा मंत्र मारा, सब कुछ थोड़ा आराम करा कि हाँ कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। सब कुछ नॉर्मल करके भाई अपने हिसाब से वहां पे बिस्तर पे वो फिर से लेट गए, और उन्हें सुबह का इंतजार करने लगी, हाँ कुछ नॉर्मल हो। सुबह जैसे हुई, उस जल्दी सुबह उठे 5 बजे जाके, जंगल से उन्हें पता था भाई कुछ गड़बड़ है घर में, कुछ करना पड़ेगा। वो जाके कुछ छोटी जड़ी बूटी वगैरह होती हैं, जो आम के पत्ते होते हैं, फिर जो भी पूजा सामग्री लगती है, जो भी मतलब जंगल से लाना पड़ता है, वो अपने हिसाब से जाके वहाँ पे जड़ी बूटियां लेके आए। पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी नाम था, मैं भूल गया हूँ, वही जड़ी बूटी वो लेके आए, जो जंगल से ढूंढ के वो पहले ही ले आए थे। तो सुबह सब लोग घर वाले देखे कि ये पंडित जी नहीं है, कहीं घूमने गए, थोड़ा ढूंढने में लगे। तो पंडित जी वहां से आए, बोले अरे आप कहाँ चले गए थे। तो बोले ये सब छोड़ो, तुम बताओ आखिर घर में बात क्या है। उसने अपनी मतलब अपनी बातों को नहीं बताया कि लोग डर जाएंगे। वो तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ऐसा क्या, मतलब क्या बात है, पहले तुम बताओ। तो वो विनीत बैठता है, उनको पूरी बात धीरे धीरे समझाने का ट्राई करता है कि बाबा, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, उनके 2 लड़के रहते हैं। तो बड़े बेटे की शादी रहती है, और छोटा बेटे का विनीत रहता है, बड़ा बेटा विजय रहता है, विजय की शादी हो चुकी होती है। तो विजय और उसके पापा उसको बोलते समझाते हैं कि ये ऐसी ऐसी बात है। उनके छोटे बेटे का नाम रहता है शुभम। तो उसको मतलब कि उसकी शादी है, बट अजीब तरीके से उसकी हरकतें कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो प्रेत है, चुड़ैल है, वो डायन है, मुझे मार देगी। वो शादी करने से मना कर रहा है। अब बताओ, मैं यहाँ पे मैंने कार्ड वार्ड सबको बांट दिए हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे कर लिए, सब कुछ तय कर लिए। जैसे कि 3-4 दिन बचे हैं शादी को, सब मेहमान वेहमान आ रहे हैं, तो अगर शादी बाई चांस मैं कैंसिल करूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैं उसको क्या बोलूँ कि कैसी बात है। यहाँ पे कुछ दिनों से ही अजीब हरकतें कर रहा है, मतलब वो अजीब से सहमा सा रहता है, वो बोलता है कि मुझे मार देगी वो, तो बड़बड़ाता रहता है अजीब तरीके से कि वो डायन है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो बोला क्या पता शादी ये सच बोल रहा है, उसने कुछ देखा हो ऐसा वगैरह। तो वो पंडित जी उसके घर जाते हैं, हालांकि उसे बताते नहीं कि हाँ कि हम इस मैटर में आए, लड़का का अजीब ऐसा हरकत है। वो नॉर्मली जाता है कि हाँ, बोलता है वो विनीत की ये हमारे पंडित जी हैं काफी पुराने, तो कुंडली फिर से देखना चाहते हैं। तो थोड़ा नॉर्मली उनसे बात करके कुंडली को मैच कराया जाता है। तो पंडित जी बोलते हैं यार इससे अच्छी लड़की तो उसकी मिल ही नहीं सकती इसको, मतलब इतनी गुणवान लड़की है, सब कुछ नॉर्मल है, तो इससे बेहतर कौन सी ही लड़की इसको मिलेगी। तो बात देख के कुंडली देख के यहाँ से बढ़िया कुंडली है, तो वो नॉर्मली फिर घर चले आते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलते हैं कि तुम लोग जब कहीं पे मतलब वो लोग कहीं जब उनकी एंगेजमेंट वगैरह थी तो गए थे, तो घर में कोई था नहीं। तो बोलते तुम लोग को कोई अजीब चीज मिली थी जिससे घर में कुछ कुछ क्या कराया धरा है, उनको पंडित को लगा कि भाई कुछ कराया गया है घर में। तो बोलते कि विनीत बोलता कि मुझे बाहर एक पोटली में कुछ, लाल कलर की पोटली में कुछ अजीब तरह के बालू वगैरह से मतलब भरा हुआ कुछ मिला था, मुझे लगा था कि घर का कुछ सामान हो, तो मैं अपने साथ उसको उठा ले यार। मतलब ऐसा तुम कोई भी सामान कोई मिलेगा तुम घर में ले आओगे, उस पोटली में हो तो। बोले नहीं, मुझे लगा कोई लड़का लड़का बच्चे खेला हो या ऐसा वगैरह, तो इसलिए रहा हो। बोले चलो ठीक है, तुमने इतना कर लिया, चलो ठीक है। वो बोलते हैं उस पोटली को तुमने रखा कहाँ। बोलते हैं बाबा, आप जिस रूम में लेटे थे मैंने वहीं पे रखा। अरे बोला कि सर मेरी सेट फील्डिंग तुमने सेट कर रखी थी, बताओ जहाँ पे मैं लेटा हूँ वहाँ पे तुमने वही पोटली रख दी। तभी तो मुझे वहाँ पे सपने आ रहे थे, इसलिए इतने बुरे बुरे। तो ठीक है कोई बात नहीं, बस मुझे पूजा पाठ करनी होगी आज रात को ही, नहीं तो ये भाई
ये हाथ से निकलने वाले कि शादी में भी समय नहीं बचे हैं, 2-3 दिन ही समय बचे हैं, तो फटाफट मुझे इसको चुड़ैल को यहाँ से हटाना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आगे चल के और शक्तिशाली होती ही जाएगी। तो उसकी भाभी वगैरह रहती हैं, सब कुछ मतलब रात समय एक एक बालकनी होती है जहाँ पे सब मतलब बैठे होते हैं, यहाँ पे एक पूजा पाठ करके मतलब पूजा की जाती है। सब लोग बैठते हैं वहाँ पे, पूजा पाठ का सामग्री वगैरह मंगाई जाती है कि यहाँ सामग्री लेके आओ, सब पूजा पाठ के लिए सब कुछ बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो उनकी जो भाभी रहती हैं वो अजीब तरह की हरकतें वो भी करने लगती हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम वहां पे अगर देवर मेरा मना कर रहा है, उसको मना कर रहा है कि शादी नहीं करनी है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो मना करने लगते हैं भाई कि ऐसा मतलब कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो फालतू की इस सब चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, थोड़ा मानते अंते नहीं से बाबा जी को। तो बोलते क्यों मना कर, तो बाबा को थोड़ा सा उनको होता है कि अरे यार ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ऐसा उसका बिहेव चेंज हो रहा है जैसे कि इसने नहीं करा है, उसको लगता है। तो उसका जो इसी उसकी हरकतें और बढ़ने लगती हैं, मतलब जो आदमी रहता है उसकी हरकतें, जो विनीत का छोटा लड़का रहता है विजय, उसकी हरकतें और चेंज होने लगती है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस रूम में, सॉरी मैं विजय बोल दे रहा हूँ, बट सुहाना, सो उनकी हरकतें और बढ़ती जा रही थी इस मामले में कि यार मुझे नहीं करनी, ये सब क्या कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो ये वो। तो कमरे में उसको लॉक कर देते हैं, लॉक करके उसको शांत करवाते हैं कि भाई शांत से, उसको बहुत दूर लगाते हैं कि थोड़ा नॉर्मल हो। तो उसकी भाभी जाती है उस रूम में, समझाते हैं कि देवर जी अच्छा ठीक है, नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है मैं आपके साथ हूँ, ऐसा थोड़ा उनका जो टचिंग का तरीका था ना वो थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था हाँ ये सही, बस थोड़ा सा अजीब तरीके से वो पूजा पाठ वाले को देख रही थी। और सुन रहे, कोई बात नहीं देवर जी, कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए, हम नहीं कराएंगे ये वो। काम तो मतलब उसको समझा तो रही थी बट अजीब तरीके से समझा रही, जैसे कि वो गुस्सा, वो पंडित जी को देख के को गुस्सा हो रही हैं और इधर समझा रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत करो, मतलब कुछ नहीं होगा, शादी को नहीं करनी है, मत करिए, उसको अजीब तरीके से समझा रही थी। इधर पंडित जी अपना पूजा करना स्टार्ट करते हैं और इनकी पूजा पाठ में काफी विघ्न आ रहे थे, मतलब कभी लकड़ी ऑटोमेटिक पूज जा रही होती है, कभी अगर पूजा पाठ कर रहा है तो अचानक से बारिश होती जा रही है, बारिश कहीं नहीं हो रही बट वहां पे पानी आ जा रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब अजीब तंत्र विद्या उनको लगी हुई, उसको समझ नहीं कोई भी दिक्कत है। जहाँ वो जना वो मतलब समझा रही होती है उसको, उतना यहाँ पे विघ्न आ रहे होते हैं। तो बाबा को थोड़ा लगता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ जरूर हो, जाते हैं अंदर को और एक डंडे से डंडा लेते हैं थोड़ा लोहे वाला, उन लोग को भिड़ाते हैं कि जान ना पाए, उनके घर में फैमिली के विनीत वगैरह उनकी पत्नी जान ना पाए, जाते हैं उस औरत को सर पे पट से मारते हैं और लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है और दरवाजे को बंद कर देते हैं और बाहर आते हैं। तो चिल्लाने की उसकी आवाज जो आती है उससे सुन लेते हैं भाई विनीत वगैरह उसके हस्बैंड वगैरह, तो बोलते कि अरे चिल्ला रही है वो, बोलते तुम लोग डरो मत, सब ठीक है, ठीक है, उसको चिल्लाने दो, मैं शब्द दे दूंगा, तुम लोग यहाँ पे हिलना मत, यहाँ पे जहाँ पे हो बैठो, बैठे रहो, कहीं जाना मत, हमसे पूजा पाठ करना। जब जब पूरा उसको डंडा मारते हैं तब सब कुछ नॉर्मल होता है, वो पूजा पाठ करना अपना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, सब कुछ समझाते हैं। तो वहां से अजीब, फिर उसके बाद बोलते हैं जो जो सामान था उसको तुमने कहाँ रख रखा, जो मैंने तुमको पुड़िया मिली थी, तो बोलते हैं वहीं पे कमरे में थी, वो भागते हुए जाते हैं वहां से उस कमरे में, सबसे जहाँ पे बाबा लेटे हुए थे उसी कमरे में उस औरत के सर पे डंडा मारते हैं, वहीं पे बेहोश हुई रहती है। वो जाते हैं उस कमरे में और पुड़िया को उठाते हैं, तब तो उन्हें याद आता है कि अरे इसी कमरे में तो उसी को मैंने मारा था, थोड़ा दिमाग से हट जाता है ना कि मुझे पता कि अरे, तो जैसे वो घूमते हैं सामने उनके, उनकी जो पत्नी रहती है वो खट से ऐसे कस के जैसे उनके ऊपर झपटती है, फटाक से दरवाजे को बंद कर देते हैं, वो बंद कर भागते हुए आते हैं, उसको भभूत को अग्नि में डालकर थोड़ा सा उसमें गंगा जल वगैरह डाल के थोड़ा पूजा पाठ करते हैं सब। तब उसके बाद आवाजें जो है इस पर कमरे से चिल्लाने की, घूरने की, उसके भाई की चिल्लाने की वगैरह जो आ रही होती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है, एकदम एकदम सन्नाटा, किसी की आवाज नहीं आ रही होती है। जाते हैं दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं विनीत बिस्तर पे बेहोश पड़ा है और उनकी जो वाइफ है उनका सर यहाँ से फट चुका है, मतलब मारने वैसा नहीं, किसी ने उसके सर को किसी ने कूच दिया हो, दबा दिया हो। तो बाबा आते हैं बाहर, सबको बताते हैं कि भाई तुम्हारी जो वाइफ थी, मतलब ये अपने देवर को लाइक करती थी, इससे उसने तंत्र विद्या काला जादू वगैरह उसने सीखा था, जो तुम्हारे मतलब भाई पे वो काला जादू कर रहे थे जिससे वो शादी न करे, वो कहीं ना कहीं देवर को लाइक करने लगे थे। तो जब ये काला जादू वगैरह होता है सक्सेस नहीं होते हैं तो उस पर ही हार ही जाते हैं, इसलिए इस काला जादू ने इसका अंत कर दिया है, ये मर चुकी है, इसलिए मर गई है, थोड़ा सा तुम्हारे घर को बांधना पड़ेगा ताकि ऐसी तंत्र विद्या तुम्हारा इस कमरे घर में काम ना करे। तो भाभी के वहाँ पे जो है मौत हो जाती है, जो काला जादू भाभी ने ही कराया था, सबको पंडित जी ही बोलते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है, पूजा पाठ करवाते हैं, शादी थोड़ा सा पोस्टपोन होती है, बस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद शादी की जाती है।
और उस आत्मा को छुटकारा दिलाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो फटाफट से भाई ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे भेज दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।